साथियों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube द ऑफिसर्स एकेडमी में। सीटेट 2026 के लिए एक नई श्रृंखला शुरू हुई है ऑफिसर्स एकेडमी की। मात्र 15 मिनट में आप पढ़ने वाले हैं लगभग 25 से 30 क्वेश्चन और वैसा प्रश्न जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण हो और एनसीईआरटी बेस्ड सारा मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की श्रृंखला है। जो परीक्षा में प्रश्न आता है एनसीईआरटी से हूबहू वही प्रश्न आपको यहां देखने को मिलेगा। तो आप लोग लगातार 15 मिनट तक मेरे साथ रहिएगा। हर एक प्रश्न का सही जवाब जो है, सही उत्तर जो है साथियों, आंसर कमेंट करिएगा। चलिए हम प्रश्न की शुरुआत करते हैं और उससे पहले मैं आपको बता दूं साथियों कि सीटेट परीक्षा 2026 के लिए टारगेट बैच स्टार्ट किया जा रहा है ऑफिसर्स एकेडमी के द्वारा, जिसमें पेपर 1 पेपर 2 के लिए अलग अलग बैच जो उपलब्ध हैं। और यदि आप कंबाइंड बैच लेना चाहते हैं तो मात्र 1499 रुपया में एक कंप्लीट बैच आपको पेपर 1 और पेपर 2 के लिए मिलेगा। अलग अलग लेना चाहते हैं तो 999 में आपको जो है ये अलग अलग बैचेज भी उपलब्ध है। इसमें ऑफिसर्स एकेडमी के तमाम शिक्षक जो अपने विषय के एक्सपर्ट हैं वो आपको पढ़ाएंगे। सबसे बड़ी खुशी की बात है कि इसमें शशि शरण सर स्वयं जो है आपको सीडीपी पढ़ाने वाले हैं, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। भारतवर्ष के जाने माने शिक्षकों में से एक शशि शरण सर हैं जो स्वयं आपको सीडीपी पढ़ाएंगे, जो सीटेट परीक्षा के लिए एक बहुत बड़ा पोर्शन होता है। सीटेट के लिए रामबाण सब्जेक्ट साबित होता है। ये स्वयं आपको शशि सर पढ़ाएंगे। तो चिंता किस बात की, डाउनलोड करिए ऑफिसर एकेडमी का ऐप और परचेज करिए सीटेट 2026 का यह बैच। चलिए साथियों प्रश्न की शुरुआत करते हैं। हर एक प्रश्न का सही जवाब, सही उत्तर साथियों, आंसर आप कमेंट जरूर करिएगा। चलिए साथियों यहां पर आप देख पा रहे होंगे सबसे पहला सवाल आपका है। यह सवाल कहता है कि बादल या कोहरा किस कोलाइडी निकाय का उदाहरण है। यानी आपको पता है साथियों कोलाइडी विलयन के बारे में। ये कोलाइडी साथियों जो है ये एक प्रकार का विषमांग विलयन है। आपसे एग्जाम में बात करता है कोलाइडी विलयन के बारे में, तो ध्यान रखिएगा ये कोलाइडी विलयन जो है ये एक प्रकार का विषमांग विलयन है। ये एक प्रकार का साथियों विषमांग विलयन है जिसमें विलय के कणों की त्रिज्या 10⁻⁵ सेंटीमीटर से बड़ा होता है। अर्थात कोलाइड विलयन में 10⁻⁵ सेंटीमीटर से साथियों बड़ा बोलते छोटा होता है, 10⁻⁵ सेंटीमीटर से छोटा होता है। अर्थात इसमें विलय के कणों को देखा नहीं जा सकता है। तो ऐसे विलयन को जो है हम कोलाइड विलयन के अंतर्गत रखते हैं। अब बात करते हैं इसका एग्जाम्पल क्या है। तो इसमें कोहरा के बारे में साथियों, बादल या कोहरा के बारे में कहता है यह साथियों गैस में परिक्षिप्त द्रव का उदाहरण है। याद रखिएगा यह साथियों गैस में परिक्षिप्त जो है, गैस में परिक्षिप्त जो है यह आपको द्रव का एग्जाम्पल के अंतर्गत कोहरा आता है। अब ऑप्शन में ठोस में गैस है बिल्कुल नहीं, गैस में गैस बिल्कुल नहीं, द्रव जो है यह गैस में परिक्षिप्त द्रव जो है इसी को कोहरा हम लोग बोलते हैं। चलिए तो आंसर आपका विकल्प सी हो जाएगा। आप सभी लोग एक एक प्रश्न का सही जवाब, सही उत्तर साथियों आंसर कमेंट जरूर करिए। आपका आंसर यहां से विकल्प सी होता है। चलिए आपका अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से किसमें कणों का आकार आरोही क्रम में होता है। आरोही क्रम का मतलब साथियों क्या होता है, तो आरोही क्रम का मतलब यहां पर होता है बढ़ते क्रम। यानी आपको यहां पर जो दिया गया है इसमें बढ़ते क्रम में आकार के दृष्टिकोण से बताना है। तो मैं साथियों बता दूं सबसे छोटा आकार की बात करेंगे। सबसे यदि छोटा आकार की बात किया जाए तो सबसे छोटा आकार साथियों जो है यह वास्तविक विलयन का होता है। सबसे छोटा आकार वास्तविक विलयन का होता है। इससे थोड़ा बड़ा आकार जो है, थोड़ा बड़ा की बात करेंगे तो थोड़ा बड़ा आकार जो है, थोड़ा बड़ा आकार कोलाइड विलयन का होता है। और निलंबन में विलय के कणों की त्रिज्या 10⁻⁵ सेंटीमीटर से बड़ा होता है। अर्थात इसके कणों को देखा जा सकता है, निलंबन में कणों को देखा जा सकता है। यानी निलंबन में कणों का आकार साथियों बड़ा होता है, इसे आप आसानी से देख सकते हैं। इसलिए सबसे छोटा आपका वास्तविक विलयन, इससे बड़ा कोलाइड विलयन और सबसे बड़ा साथियों आपका निलंबन हो जाएगा। यानी आपके इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा यह साथियों विकल्प ए हो जाएगा। यानी विकल्प ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसी तरीके से लगातार आप साथियों हर एक प्रश्न का सही जवाब उत्तर कमेंट करते जाइए। आशा नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है यदि सीटेट की इस वीडियो वाली सेक्शन को आप लगातार देखते रहेंगे। इसके अलावा शाम के 5:15 से इसी यूट्यूब पे हमारी क्लासेस होती है। लाइव सेशन वो चलता है शाम के 5:15 बजे से 6:05 तक, 6:10 तक वो क्लास हार्डली चलता है, जिसमें सीटेट परीक्षा में एनसीईआरटी के सवाल जो एग्जाम में डायरेक्ट पूछा गया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का डिस्कशन होता है। तो शाम के 5:15 बजे आप डेली सोमवार से लेकर शनिवार तक मेरे साथ जरूर जुड़िए द ऑफिसर्स एकेडमी के मेन यूट्यूब चैनल पर। इसी यूट्यूब पर साथियों संध्या 5:15 बजे से हम आपके बीच लाइव रहते हैं।
5:15 से PM से हम आपके बीच लाइव रहते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लेकर डेट वाइज वो क्वेश्चन रहता है। यदि काफी डिटेल डिस्कशन देखना चाहते हैं तो शाम के 5:15 जुड़िए, और प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को डेली देखिए। 15 मिनट की शो में हम आपको एक से एक बढ़कर प्रश्न बताते हैं। क्लियर साथियों, चलिए आइए अगला प्रश्न आपके सामने है, आप इसका जवाब कमेंट करिएगा कि न्यूक्लियस जो है सामान्य नाम किसके लिए है। न्यूक्लियस किसको बोलते पता है? ये न्यूक्लियन की बात किया जाएगा तो आपका जो न्यूक्लियन साथियों होता है, ये न्यूक्लियन में आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये दोनों शामिल होता है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के सम्मिलित स्वरूप को ही न्यूक्लियन कहा जाता है। तो आपका आंसर यहां पर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बिल्कुल नहीं होगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो कि साथियों विकल्प बी में है, यानी आपके इस प्रश्न का आंसर भी होगा। और याद रखिएगा न्यूक्लियन मींस दैट नाभिक जो है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। तो आंसर साथियों आपका यहां से विकल्प बी हो जाएगा। सभी लोग लगातार कमेंट, जितने भी हमारे प्यारे भाई बहन प्यारे छात्र छात्राएं देख रहे हैं, सभी लोग फटाफट साथियों आंसर कमेंट जरूर करते जाइए। अगला, कोई तत्व ऐसे परमाणुओं से बना होता है जिसके लिए समान होता है। ध्यान रखिएगा, कोई तत्व ऐसे परमाणुओं से बना होता है जिसके लिए समान होता है। क्या परमाणु भार, न्यूक्लियन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या। तो ध्यान रखिएगा, एक तत्व जिसमें परमाणुओं से बना होता है जिसके लिए समान होता है हमेशा प्रोटॉन की संख्या। यानी चूंकि मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था Z = P = E, इसका मतलब साथियों किसी भी तत्व का परमाणु संख्या जो है वो प्रोटॉन की संख्या के और इलेक्ट्रॉन की संख्या के हमेशा बराबर होता है। परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या। इसलिए साथियों आंसर आपका यहां से विकल्प डी होता है, प्रोटॉन की संख्या हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कि उस गुण का चयन कीजिए जो नाभिकीय संलयन का अभिलक्षण नहीं है। अब यहां पर साथियों ध्यान रखिएगा, यह आपसे नहीं के बारे में पूछा है के बारे में नहीं, जो नाभिकीय संलयन का लक्षण नहीं है इसके बारे में आपसे पूछता है। तो पहला कहा था नाभिकीय संलयन अभिक्रिया जो है सूर्य में होता है, तारों में होता है, हाइड्रोजन बम में होता है। यह बिल्कुल सही है, लेकिन आपको गलत खोजना था तो यह आंसर तो होगा नहीं। अगला, इसके लिए क्रांतिक द्रव्यमान का आवश्यकता नहीं होता है, यह भी सही है, यह बिल्कुल सही है। नाभिकीय संलयन में हल्के तत्व मिलकर भारी तत्व का निर्माण करता है, यह भी सही है। और अगला, कम तापमान पर यह संभव है, यह बिल्कुल गलत है। चूंकि आपसे गलत खोजना था इसलिए आंसर आपका विकल्प डी हो जाएगा। चूंकि नाभिकीय संलयन की घटना जो है काफी हाई टेम्परेचर पर होती है, मैक्सिमम तापमान पर पॉसिबल है, यह कम तापमान पर संभव ही नहीं है। इसलिए साथियों आंसर आपका विकल्प डी हो जाएगा। सभी लोग एक बार कमेंट करिएगा और याद रखिएगा, यहां आपने एक प्रश्न को नहीं सीखा, यहां पर आपने कई प्रश्न सीखा। आपसे कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि बताइए सूर्य में, तारे में या हाइड्रोजन बम जो है उसमें किस प्रकार की घटनाएं होती है जिससे अपार मात्रा में ऊष्मा निकलता है, ऊर्जा निकलता है, प्रकाश निकलता है। तो कारण नाभिकीय संलयन होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और यदि एटम बम की बात किया जाएगा, परमाणु बम का, तो वो नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। क्लियर भाई? चलिए अगला प्रश्न कहता है कि रेडियो सक्रिय पदार्थ भंडारित करने के लिए किस पात्र का प्रयोग किया जाता है। क्या इसमें लोहा का प्रयोग होगा, स्टील का, तांबा का? बिल्कुल नहीं। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को भंडारित रखने के लिए साथियों जो है सीसा का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है भाई? तो याद रखिएगा, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को ये भंडारित रखने के लिए साथियों जो है सीसा का प्रयोग किया जाता है, लेड का प्रयोग किया जाता है, पीबी का। यानी आंसर साथियों विकल्प डी हो जाएगा। सभी लोग कमेंट करिएगा कहां भंडारित किया जाएगा। सीसा में। आप लिखिए कमेंट में, सीसा में रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को भंडारित किया जाता है। अगला प्रश्न आपसे कहता है, टेस्ट योर सेल्फ का यह प्रश्न है, सभी लोग बताइएगा कि रेडियो सक्रिय पदार्थ के विखंडन से कौन सा कण निकलता है। यह सबको पता होना चाहिए, क्योंकि मैंने कल के क्लास में बताया था। डेली आप 15 मिनट की शो देखिएगा और डेली लाइव सेशन को देखिएगा। ये तमाम तरीके के प्रश्न जो टेस्ट योर सेल्फ में आपके लिए है, बिना ऑप्शन वाला क्वेश्चन है, नो ऑप्शन क्वेश्चन जो है, इसका आप जवाब आंसर कमेंट करिएगा। हम आपके आंसर को लाइक करेंगे। आप सभी लोग साथियों इस प्रश्न का सही जवाब आंसर कमेंट करिएगा। आखिर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के विखंडन से कौन कौन सी किरणें निकलती है। अगला, सीटेट परीक्षा के लिए मैं आपको बता दूं साथियों, टारगेट बैच स्टार्ट किया जा रहा है जिसमें 3 डेमो क्लास बिल्कुल फ्री है। यदि आप नए हैं तो डाउनलोड कर लीजिएगा ऑफिसर्स एकेडमी का ऐप और परचेस करिएगा सीटेट 2026 का ये बैच। क्योंकि इसमें पेपर 1 के लिए मात्र 999 में लगेगा, पेपर 2 के लिए 999 लगेगा। लेकिन जब आप दोनों कंबाइंड लेंगे तो मात्र 1499 रुपया में पेपर 1 भी और पेपर 2 भी आपको कंप्लीट मिल जाएगा। तो देर किस बात की, डाउनलोड करिए ऑफिसर एकेडमी का ऐप और परचेस करिएगा सीटेट 26 का बैच। और मैं
सबसे बड़ी खूबसूरती इस बैच का बता दूं कि इस बैच में स्वयं शशि शरण सर आपको पढ़ाने वाले हैं सीडीपी, जिससे बच्चे काफी परेशान रहते हैं। जो बच्चे कहते हैं ये बहुत टफ है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन इससे पूछा जाता है, तो ये स्वयं शशि शरण सर आपको पढ़ाएंगे सीडीपी। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड कर लीजिए और इस बैच को साथियों परचेस करिए। मात्र 1499 में पेपर 1 पेपर 2 कंबाइंड आपको मिलने वाला है। क्लियर? और इसमें टेस्ट वगैरह बहुत सारा फ्री में मिलेगा। चलिए अगला प्रश्न कहता है कि 6 अगस्त 1945 को और 9 अगस्त 1945 को क्रमशः जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराया गया। सबको पता है साथियों 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर बम गिराया गया था। और वो जो परमाणु बम गिरा था उसमें कौन सी अभिक्रिया संपन्न हुई थी? तो वो जो आपका परमाणु बम गिरा था, याद रखिएगा परमाणु बम जो है ये नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर काम करती है, इसलिए आपका आंसर यहां से नाभिकीय विखंडन हो जाएगा। और याद रखिएगा संलयन के बारे में जब क्वेश्चन पूछता है तो आपका आंसर हाइड्रोजन बम होता है। याद रखिएगा साथियों यह हाइड्रोजन बम जो है ये किसके सिद्धांत पर काम करती है? तो हाइड्रोजन बम साथियों जो है नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर काम करती है। और परमाणु बम की बात करेंगे तो नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर काम करती है। आपका आंसर साथियों विकल्प सी हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन? चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला कहता है कि रेडियो सक्रियता को मापने के लिए वाणिज्यिक रूप से उपलब्ध यंत्र कौन सा है? रेडियो सक्रियता मापने के लिए साथियों जो है जीएमसी यूज किया जाता है, जैगर मूलर काउंटर। याद रखिएगा कभी कभी हिंदी में लिखा रहता है किसका प्रयोग किया जाता है, तो जीएमसी अर्थात जैगर मूलर काउंटर का प्रयोग किया जाता है, जीएमसी का प्रयोग किया जाता है। यानी आपका आंसर विकल्प सी हो जाएगा। विकल्प सी इज अ राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सभी लोग एक बार आंसर कमेंट करिएगा। विकल्प सी जैगर मूलर काउंटर इसका सबसे सही आंसर होगा, यानी आंसर साथियों विकल्प सी हो जाएगा। सभी लोग एक बार आंसर कमेंट करिएगा। विकल्प सी इज अ राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर साथियों? अगला प्रश्न कहता है कि पौधे में पत्ती का रंग हरा किसके कारण होता है? ध्यान रखिएगा पौधे में पत्ती का रंग हरा किसके कारण होता है? तो हरित लवक के कारण। किसके कारण बाबू? ध्यान रखिएगा हरित लवक के कारण होता है। हरित लवक का मतलब क्या हो गया? क्लोरोफिल के कारण होता है। आंसर साथियों आपका विकल्प ए हो जाएगा, क्लोरोफिल हो जाएगा। और यदि किसी तत्व का नाम रहेगा तो याद रखिएगा किसी तत्व के बारे में बात करता है तो वो तत्व मैग्नीशियम है, जिसके कारण पौधे की पत्ती का रंग हरा होता है। कई बार ऑप्शन में इस तरीका से देता है मैग्नीशियम, लोहा, सोना, चांदी इस टाइप से, तो आंसर आपका मैग्नीशियम हो जाएगा। अगला प्रश्न है रेडियो सक्रिय कार्बन का 58 वर्षों में अपनी प्रारंभिक मात्रा का आधा हो जाता है। आधा का मतलब क्या हो गया? 1/2 होने में लगा समय कितना देता है? तो आपका 58 ईयर्स वर्ष देता है। तो यानी एक को 1/2 होने में कितना समय लगा? 58 वर्ष। तो क्वेश्चन का आता है 1/4 होने में, तो आधा का आधा मतलब 1/4 हो गया, तो फिर 58 वर्ष लगेगा। तो 58 वर्ष जोड़ 58 वर्ष करिएगा कितना हो जाएगा? 58 दूनी जो है 11,600 हो जाएगा, यानी 11,600 वर्ष लग जाएगा, यानी आंसर विकल्प बी हो जाएगा। मैंने आज ही आपको सुबह वाली क्लास में 10 बजे जो यूट्यूब पे हम लाइव रहते हैं यूपी एग्जाम्स वाइद ऑफिसर एकेडमी पर, मैंने आज ही इस तरीके का क्वेश्चन बताया है। आज ही लाइव सेशन में जो सुबह 10 बजे मैंने लिया था उसमें इस तरीके के क्वेश्चन को बताया था। ध्यान रखिएगा कभी भी ऐसा प्रश्न पूछा जाएगा तो अर्धायु काल का मतलब 1/2 होता है। 1/2 होने में जो समय लगा है उससे के संदर्भ में ध्यान रखिएगा। उसका 1/4 का पूछा मतलब कि 2 गुना हो जाएगा, यानी आपको 11,600 हो जाएगा। तो आज सुबह 10 बजे क्वेश्चन आपको समझना अच्छी तरीका से, तो 10 वाले सेशन को देखिएगा, उसमें मैंने 2 क्वेश्चन जो है इस टाइप का पढ़ाया था। अगला पानी का न्यूनतम आयतन कितने तापमान पर होता है? ये टेस्ट योरसेल्फ है, बिना ऑप्शन का क्वेश्चन है। आपको इसका आंसर कॉमेंट करना है। सभी लोगों को इसका आंसर कॉमेंट करना है। कॉमेंट आंसर सही होगा तो हम लाइक कर देंगे, और जिनका गलत हो जाएगा मैं सही आंसर कॉमेंट कर दूंगा। तो इसलिए आप सभी लोग इस प्रश्न का सही जवाब जो है आंसर कॉमेंट जरूर करिए। अगला सहसंयोजक अणु का एक उदाहरण। सहसंयोजक किसमें होता है पता है? अधातु के बीच होता है, यानी अधातु और अधातु के बीच जो बंधन होता है, अधातु और अधातु के बीच जो बंधन होता है इसे सहसंयोजक बंधन कहा जाता है। सोडियम क्लोराइड में नहीं होगा, लेड क्लोराइड में नहीं होगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड में दोनों अधातु है, अतः आपका आंसर यहां से विकल्प सी हो जाएगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड हो जाएगा। विकल्प सी इज ए राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला है वह तरल जो ऑक्सीकरण तथा अवकरण दोनों की तरह कार्य करता है। ध्यान रखिएगा वह तरल जो ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों की तरह कार्य करता है उसको क्या कहा जाता है? तो उसमें आपको हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का नाम आता है। उसमें आंसर साथियों आपका हाइड्रोजन पर ऑक्साइड हो जाएगा। अगला
इस्पात तथा लोहे को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर यसद लेपन की प्रक्रिया के लिए पतली परत निम्नलिखित में से रहती है। तो इसमें जस्ता का पतला लेप चढ़ाया जाता है और याद रखिएगा इस प्रक्रिया को जो है जस्तीकरण कहा जाता है और इस जस्तीकरण की प्रक्रिया से साथ ही लोहे को सुरक्षित रखा जाता है। यानी आंसर साथियों आपका विकल्प सी हो जाएगा। सभी लोग एक एक प्रश्न का आंसर कमेंट करिएगा। और सीटी 2026 के लिए मैं आपको बता दूं पेपर 1 पेपर 2 के लिए कंबाइंड बैच भी उपलब्ध है और अलग अलग भी उपलब्ध है। आपको जिस पेपर को लेने का मन करता है आप आराम से इस पेपर को जो है आप परचेज कर लें, जिसमें सीडीपी आपको स्वयं सर पढ़ाएंगे। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं आपसे अगले क्लास में कल। और आप लोग डेली इस 15 मिनट की शो जरूर देखिए। और हमारी सीटेट के लिए जो लाइव डिस्कशन होता है वो शाम के 5:15 बजे द ऑफिसर्स एकेडमी के मेन चैनल पे होता है। आइए हम आपका स्वागत करते हैं, आपका इंतजार करते हैं शाम के 5:15 बजे। धन्यवाद।